हेलो बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। वो ये कह रहा है कि अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं तो दोनों बॉडी में चार्ज अपीयर होने लगता है। ठीक है, अब फिर आगे लिखा है इस सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व इन मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। तो इसी प्रकार की बच्चों बहुत सी अदर पेयर ऑफ बॉडीज भी होती हैं, उन्हें भी अगर आप रब करोगे तो यही सिमिलर फिनोमेना आपको ऑब्जर्व देखने को मिलेगा। मतलब ठीक है, आगे लिखा एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये किस प्रकार से कंसिस्टेंट रहने वाला है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की मदद से ये प्रूफ करना है, इस ऑब्जर्वेशन को प्रूफ करना है। कौन से वाले ऑब्जर्वेशन को? ऑब्जर्वेशन ये हो रहा है कि चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, दोनों बॉडी में चार्ज अपीयर होता है। इसी ऑब्जर्वेशन को हमें यहां पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्या हकीकत में ऐसा होता है कि दोनों बॉडी में चार्ज अपीयर हो जाता है व्हेन जब उन्हें हम रब करते हैं। तो देखो इसे कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो सबसे पहले ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये आपका क्लास 11th का टॉपिक है, कंजर्वेशन। समझ में आ रहा है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर आपको एनसीईआरटी में नहीं भी दिखाई दिया तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कंजर्वेशन वर्ड आप क्लास 11 से बहुत पढ़ते हुए आ रहे हो। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब यहां पे ये होता है, सबसे पहले इसका मतलब समझिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि कोई भी जो सिस्टम है उस सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा बिफोर रबिंग, रब करने से पहले, मान लो उस सिस्टम के अंदर मान लो ये दो बॉडी हैं, इसे मैं एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बोल रहा हूं, इस सिस्टम के अंदर दो बॉडी हैं, तो इन दोनों बॉडी का इस पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा बिफोर रबिंग उतना ही नेट चार्ज जो है आफ्टर रबिंग भी रहने वाला है। समझ में आ रहा है? ऑफ ए सिस्टम, इस सिस्टम का मान लो बिफोर रबिंग अगर नेट चार्ज 0 है तो आफ्टर रबिंग भी नेट चार्ज 0 ही रहने वाला है, वो ये कह रहा है। ओके, तो ये जो हम बोल पा रहे हैं ना कि बिफोर रबिंग 0 है, आफ्टर रबिंग भी 0 ही होना चाहिए, अगर 0 है तो 0 ही होना चाहिए, ये हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। कंजर्वेशन चार्ज जो है कंजर्व रहेगा, अगर 0 है बिफोर रबिंग तो बाद में भी 0 ही रहेगा। अब देखो इसे थोड़ा प्रूफ करते हैं। तो इसी की मदद से हमें यह पता करना है कि आफ्टर रबिंग का यहां पे लिखा ना चार्जेस, यहां लिखा ना चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, तो हम जैसे ही इन्हें रब करेंगे ना तो रब करने पे क्या हो जाएगा, दोनों में चार्ज अपीयर होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसे प्रूफ करना है। देखो सबसे पहले ऐसे समझो कि ये दो बॉडी जो है अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसका मतलब ये होता है कि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। ठीक है, किसी भी बॉडी में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं तो उस बॉडी का जो नेट चार्ज होता है वो 0 ही होता है। तो इसका भी नेट चार्ज 0, इसका भी नेट चार्ज 0 बिफोर रबिंग। अभी हम यहां पे बिफोर रबिंग बात कर रहे हैं, अभी हमने इन्हें रब नहीं किया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होती है। तो बच्चों अगर मैं इस सिस्टम का पूरा नेट चार्ज निकालूं तो इसका भी नेट चार्ज 0, इसका भी नेट चार्ज 0, तो 0 + 0 कितना हो जाएगा, इस सिस्टम का नेट चार्ज ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस सिस्टम का नेट चार्ज 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां पे, अब हमने क्या किया, इन्हें रब किया आफ्टर रबिंग है ये। तो रब करने के बाद क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगता है। मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होने लग गया, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर ट्रांसफर होगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मान लो मैंने मान लिया इसमें -3 कूलम का चार्ज आया। ठीक है, तो इसमें मान लो, तो यहां पे लिखा ना चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, दोनों में चार्ज अपीयर हो रहा है ना, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आया है तो इसमें तो नेगेटिव चार्ज अपीयर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पर इसमें कितना चार्ज अपीयर हुआ होगा, तो चलो मैंने मान लिया इसमें Q1 चार्ज है और इसमें मैंने Q2 चार्ज मान लिया। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि नेट चार्ज अभी भी सिस्टम का क्या रहने वाला है, 0 ही रहने वाला है। मतलब Q1 + Q2 जो है अभी भी 0 ही रहने वाला है। लेकिन हमें यहाँ पे Q1 फाइंड करना है। Q1 + Q2 तो कितना है, -3 कूलम है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, इसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था, हम रब कर रहे तो इधर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था ना, तो इसमें -3 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 0, तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव -3 कूलम था ये। ठीक है, पॉजिटिव 3 कूलम हो जाएगा। तो बच्चों इसमें भी पॉजिटिव 3 कूलम का चार्ज आएगा। तो एक बॉडी में अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो दूसरी बॉडी में उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज अपीयर होता है, बस पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। एक में पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है तो दूसरी बॉडी में नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है। ओके, तो ये चीज हमने यहां पे प्रूफ कर दी है। हमने ये चीज जो प्रूफ करी है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हेल्प से इस चीज को हमने प्रूफ किया है। दूसरा बच्चों एक और चीज बताता हूं, कईयों को कंफ्यूजन रहता है। देखो जैसे मान लो इस बॉडी में, ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी में मान लो स्टार्टिंग में 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही इसमें प्रोटॉन भी थे। ठीक है, ऐसे समझ लो 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही इसमें प्रोटॉन भी थे, और बिफोर रबिंग में कह रहा हूं। और इस वाली बॉडी में मान लो 10 नहीं 15 इलेक्ट्रॉन थे इस वाली बॉडी में,
अब 15 ही इसमें प्रोटॉन भी थे। अब हमने क्या किया, इन दोनों को रब किया, तो रब करने पे इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होने लगा, इस वाली बॉडी में जाने लगा। समझ में आ रहा, ये वाला इसका है, इलेक्ट्रॉन थे, ये इसके हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहां से जाएगा, मान लो इससे 3 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो यहां के 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, यहां 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 10 प्रोटॉन बच जाएंगे। और यहां इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो यहां इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, यहां 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहां 15 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो बच्चों यहां देखो ना, यहां 7 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, मतलब 3 प्रोटॉन यहां पे ज्यादा है। पहले तो इक्वल थे, बिफोर रबिंग करने से पहले दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल थे। अब क्या हो गया, रब करने पे इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, तो इसमें अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 प्रोटॉन हो गए, 3 प्रोटॉन यहाँ ज्यादा है, इसीलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आया था इस वाली बॉडी में, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज अपियर होगा, क्योंकि उसमें प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाली बॉडी की, इसमें तो इलेक्ट्रॉन पहुंचा, देखो स्टार्टिंग में इसमें 15 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन थे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला ना, यहां तो 7 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, यहां 18 हो गए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, 15 से 18 हो गए, अब प्रोटॉन तो 15 ही रहेंगे, तो यहां 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो इस वाली बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस वाली बॉडी में 3 प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, प्रोटॉन का भी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। तो फाइनली जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो आंसर में आपको यही लिखना है कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ बट दिस चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेकिन ये मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होगा एंड अपोजिट इन साइन, लेकिन उनका साइन अपोजिट होगा। सो दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ इज जीरो। देखो दोनों में इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन का चार्ज उसमें अपीयर हुआ ताकि उनका जो सम हो वो जीरो हो। देखो इनका सम कितना आना था, जीरो ही तो आना था, Q1 प्लस Q2, अगर एक में बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, एक में नेगेटिव चार्ज है, तो उनका सम क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, फिर द नेट चार्ज ऑन द टू बॉडीज वाज आल्सो जीरो बिफोर रबिंग, तो बिफोर रबिंग भी जो टोटल चार्ज था वो क्या था, जीरो ही था। एंड फाइनली दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।